हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनाकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में बात करते हैं कि रोग की अवस्था में भी मन को शांत कैसे किया जाए। इस कलयुग की दुनिया में हर एक मनुष्य कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित हो जाता है। इसके दौरान वह खुद को बहुत तकलीफ में महसूस करता है और शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। पर अगर वो अपने इस तकलीफ के दौरान, इस शारीरिक रोग के दौरान वो पूरे मन को तन में न लगाकर अपने ईश्वर के ध्यान में लगाए तो काफ़ी हद तक उसको इस बीमारी से, उस कष्ट से, उस रोग से निजात मिल सकता है। अगर मनुष्य अपने इस रोग को योग में बदल दे और ईश्वर को ध्यान करे तो वह अपने इस रोग, बीमारी, कष्ट से राहत पा सकता है। जब कोई भी मनुष्य रोग से पीड़ित होता है तो उसके मुख से हमेशा कराहने की आवाज़ आती है, मौनिंग करता है। अगर हम अपने उस मौनिंग को ईश्वर के ध्यान में लगा दें, ईश्वर के नाम, उसके जाप, उसके उच्चारण में लगा दें और पूरी तरह से अपने इस मन को तन से शिफ्ट करके ईश्वर के ध्यान में लगाएं तो उसको अपनी इस बीमारी की पीड़ा महसूस नहीं होगी। अपने दुख की तरफ ध्यान ना करके दुख हरता यानी कि ईश्वर, परमपिता, अल्लाह, गॉड की तरफ ध्यान को ले जाना चाहिए। मनुष्य को अपने इस रोग का इलाज तो करवाना चाहिए पर साथ साथ में अपनी विचारधारा को ईश्वर से जोड़ें। अशरीरी महसूस करें, खुद को, अपने आप को आत्मा महसूस करें और उस पर फोकस करें। अपनी शक्तियों को महसूस करें, आत्मा की शक्तियों को जानें और पूरी तरह से इस बॉडी से डिटैच हो जाएं ताकि उस पीड़ा का आपको अनुभव ना हो। हम मनुष्य को समझना चाहिए कि इस शरीर के साथ साथ में हमारे पास एक आत्मा भी है। जो रोग हुआ है वो इस शरीर को हुआ है, इस तन को हुआ है। तो उस तन की तरफ से अपने मन को हटा करके अपनी आत्मा की तरफ, उस परम आत्मा की तरफ को ध्यान लेके जाइए ताकि आप राहत का अनुभव करें। एक्चुअल में इस रोग की जो मुख्य वजह है वो है राग यानी कि चस्का। राग से ही रोग होता है। चस्का किसी भी तरह का हो सकता है। किसी को पकवान का राग है, किसी को बीड़ी सिगरेट गुटखे का राग है, किसी को कोल्ड ड्रिंक का राग है, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक, किसी को फास्ट फूड का राग है, किसी को लेट तक जगने का राग है, किसी को स्त्री पुरुष के आकर्षण का राग है। तो इस तरह के विभिन्न चस्कों, रागों की वजह से आज मनुष्य अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल कर बैठता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां की चपेट में आ जाता है। अगर मनुष्य थोड़ा ध्यान से सोचें तो जितने भी दुख, पीड़ा, रोग, बीमारियां हमारे शरीर को लगती हैं इस जीवन में, वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने कर्मों का ही फल होता है। तो हम मनुष्य को पॉजिटिव रहकर ये सोचना चाहिए कि हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। जब कोई मनुष्य अपने ऋण को चुकता कर देता है, किसी से लिया हुआ धन चुका देता है, तो बड़ी राहत महसूस करता है कि मैं किसी का अब ऋणी नहीं हूँ। सेम उसी तरह मनुष्य को भी यह सोचना चाहिए इस रोग के दौरान कि मैंने जो पाप कर्म किए हैं उसका मैं भुगतान कर रहा हूँ। ईश्वर को याद करते हुए, उनसे शक्तियों को प्राप्त करते हुए उस कष्ट, पीड़ा, रोग को बर्दाश्त करते चले जाएं और उसको अपने किए का फल समझें। जो होना था वो हो गया, पर जो अब होगा उसके लिए आप थोड़ा अटेंशन हो जाएं। प्रेजेंट के कर्मा को ध्यान में रखें। पास्ट के कर्मा हमारे हाथ में अब नहीं है, वो जो हो गया वो हो गया, पर प्रेजेंट के कर्मा हमारे हाथ में है। तो अभी से अच्छे काम करना शुरू करें ताकि पुराने विकार नष्ट हो जाएं। रोग के समय हम मनुष्य को मृत्यु के भय से अशांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो इस आत्मा ने बाद में धारण किया। आत्मा तो पहले से ही अशरीरी है और ये शरीर तो एक दिन छूटना ही है। तो अगर शरीर छूट भी गया तो हमको एक नया निरोगी शरीर, निरोगी काया तो मिलेगी ना। उसकी ही खुशी में रहें और इस कष्ट को ईश्वर को याद करते हुए सहन कर जाएं। ईश्वर के ध्यान में रह के अगर आपका ये शरीर छूटता भी है तो ये बहुत उत्कृष्ट अवस्था होती है कि आपने ईश्वर को याद करते हुए इस शरीर को छोड़ा। रोगी अवस्था में पड़े मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि ये जो मेरी घड़ी है ये परीक्षा की घड़ी है। इस समय मुझको अपने सगे संबंधियों, मित्रों और अपने इस शरीर से मोह तोड़कर उस ईश्वर से अपने ध्यान, अपने मोह को जोड़ना चाहिए और उसकी असीम शक्तियों को महसूस करना चाहिए। अपनी आत्मा को और प्रबल बनाना चाहिए ईश्वर से शक्तियों को हासिल करके। और ये तभी संभव है जब अपने मन को आप तन से हटा करके उस ईश्वर, उस परम पिता परमात्मा, गॉड, अल्लाह पर लगाओगे। सभी कर्म इंद्रियों से
और इस तन से अपने मन को डिटैच कर लें, जुदा कर लें। हर रोगी का पहला धर्म सहनशीलता को धारण करना होना चाहिए और सहनशीलता के लिए उसको परमपिता परमेश्वर की स्मृति में, याद में बने रहना बहुत जरूरी है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।